हाय गाइज, कैसे हैं? मैं हूं परवीर। चलिए आज कक्षा 8 के गणित विषय का हम लोग प्रश्नावली 2.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले का वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारी वीडियो पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 2.3 को करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान निकालिए। बोला गुना नहीं करना है, गुना बिना करते हुए आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए, कैसे निकालेंगे? हम लोग तो गुना से ही सीखे हैं, तो कैसे निकालेंगे बताइए। जल्दी से बताइए कैसे निकालेंगे। जल्दी से बताइए। तो बच्चों, इसको करने से पहले हम लोग का एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला नोट करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं बच्चों? इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ेंगे, जो हम लोग बिना गुना किए हुए इसको मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए 21 का है कि नहीं? 21 का वर्ग है, वर्ग दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे कितना? तो इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ कितना है, तो पहले इसको पूरा पूरी लिखेंगे 20 प्लस 1 होगा कि नहीं? 21 होता है तो इसका वर्ग कर दें। ई ए हुआ, ई बी वैल्यू हुआ कि नहीं? ए बी का वैल्यू, तो हम लोग ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? 20 स्क्वायर हो जाएगा। और 20 इंटू 1 हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बी में 1 है। चलिए 20 दूनी कितना हो जाएगा? 20 का 400 होता है, 440 प्लस 1 होता है। सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 441 होगा कि नहीं? 21 का वर्ग क्या होता है? 421 ही होता है। तो हम लोग बिना गुना किए निकल गया कि नहीं? सेम प्रोसेस में हम लोग को निकालना है। तो इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को नोट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला से ही निकलेगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, कुछ फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखना है आपको दोनों तरफ से लिखिएगा, सेम मान निकलेगा। तो हम लोग का देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 26 का स्क्वायर, तो 20 से कितना ज्यादा है? 20 से सर जी हम लोग का 6 ज्यादा है। चलिए हम लोग 6 जोड़ दिए हैं, इसका स्क्वायर कर दिए। ये हम लोग का ए का मान हो गया और ये हम लोग का बी का मान हो गया कि नहीं? ए का मान हो गया। तो हम लोग इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? ऊपर वाला में तोड़ेंगे कि नीचे वाला? दोनों में सेम है, तो हम लोग को चलिए ऊपर वाला ही तोड़ देते हैं। 2 इंटू 20 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऊपर वाला को तोड़ दिए हैं। चलिए तो 20 का कितना होता है? 400 होता है। 2 दूनी 4, 4 होता है, 40 हुआ, 240 प्लस 36। सबको जोड़िए, कितना होगा? सबको जोड़िए तो कितना होगा बताइए? 6, 4 3 7, 676। 676 होगा कि नहीं बताइए? 676 आंसर, 676 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 26 का वर्ग
कितना हो जाएगा 676 आंसर। समझ गए कैसे निकाले हैं। चलिए फॉर्मूला को हम लोग इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला के बिना आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 34 का है, देखिए दूसरा नंबर क्या है 34 का स्क्वायर। 34 30 से कितना ज्यादा है, तो हम लोग का 30 से 4 ज्यादा है तो 34 होगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 30 का क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 30 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर होगा कि नहीं। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, प्लस 60 कितना हो जाएगा बताइए 240 प्लस 16 जोड़िए, लास्ट डिजिट में 0 है, ये यहाँ 6 है, 6 हो जाएगा लास्ट डिजिट, यहाँ 5 हो गया, 5 हो गया, 9 10 1156। 1156 आंसर देखिए है कि नहीं, जल्दी से देखिए आंसर है कि नहीं। सेम वही फॉर्मूला में तोड़े हैं, कौन सा फॉर्मूला में तोड़े हैं, a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े हैं। चलिए आगे देखिए, इसको मिटाते हैं। एक समझ जाइएगा तो इसका आप लोग तुरंत बना पाइएगा, ठीक है। चलिए 53 का देखिए, 53 का कैसे निकालना, 53 का स्क्वायर 3 नंबर, फिफ्टी थ्री का यही है, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को क्या बोले, तो 50 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, यही है। इस फॉर्मूला में टूटा कि नहीं, बिल्कुल टूटा, ये ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया। तो क्या बोले हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको नीचे वाला फॉर्मूला से तोड़ देते हैं, सेम है। आपको कुछ नहीं है, 50 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 गुना 50 गुना 3 हो जाएगा, अंतिम में है ये। तो 50 का क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 5 15, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा कि नहीं। सबको जोड़िए, तो देखिए सबको जोड़िएंगे तो इसका 9 है, बाकी का 0 है, इसका भी 0 हो जाएगा, 3 5 8, इतना होता है 28909 होता है। आपकी दोनों फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको उधर लेके लिखे हैं पहले, उसके बाद हम लोग 2ab लिखे हैं, आपको किधरों से लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। विकर्ण तरीका क्या है, विकर्ण तरीका उसको हम लोग करके इसका निकालेंगे। तो कैसे होगा बताइए, विकर्ण किसको बोलते हैं, विकर्ण हम लोग किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का वर्गों का मान निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। चलिए एक फिगर करते हैं पहले नोट, ठीक है।
आप लोग समान बनाइएगा तो अच्छा दिखेगा। समान होने से ये अच्छा दिखता, ठीक है, समान नहीं है मेरा। चलिए हम लोग का देखिए ये बन गया है, ठीक है। तो हम लोग का विकर्ण लेना है, समझ गए। कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 2 है 3 है, यहाँ 4 है, दोनों तरफ से है, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, यहाँ 0 0 होगा, ऊपर वाला को 0 कर दीजिए। क्यों 0 हुआ, तो हम लोग का देखिए 2 दूनी 4 होता है, तो 2 वर्ग है यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं हम लोग 4। इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। आई 4 दूनी 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी कितना होता है, यहां से लेना है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ ऊपर वाला 6 कैसे लिखेंगे, 2 वर्ग है तो ऊपर वाला को 0 कर देते हैं। उसके बाद 3 तिया 9 होता है, 3 4 12, तो इसको 12 को तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं ऊपर नीचे, 1 और 2 12 हो गया कि नहीं। चलिए 4 दूनी 8 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 4 16 हो गया कि नहीं। अब देखिए विकर्ण हम लोग का पूरा कंप्लीट फुल हो गया, हो गया कि नहीं, बताइए जल्दी। अब हो गया हम लोग का विकर्ण। अब हम लोग को कैसे गुना करेंगे बताइए। तो अब हम लोग का गुना करना है इस लाइन से इधर इधर, ठीक है। क्या करना है गुना, आपको हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। इस ऐसा ऐसा गुना होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये कितना 6 है, तो इसकी जगह 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 1 गुना 2 है, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को पकड़िए, इस लाइन को, तो क्या हो जाएगा 2 1 गुना 2 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना होगा 4 हो गया। और यहाँ 1 हुआ 5 होगा, सबको जोड़िए, 5 हो गया। आठ और यहाँ 1 9 9 9 18 18 और 27 27 हो रहा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। 7 हो गया कि नहीं बताइए। इकाई अंक ही लिखना है, इकाई अंक ही लिखना है, ठीक है। और यहां देखिए इसके बाद 6 6 12 12 और इधर कितना हुआ 12, और हाथ में कितना था, हासिल 2 था, 27 में 2, तो कितना हो जाएगा 12, अरे कि 14 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन पे 4, इस लाइन को देखिए 4 है, तो 4 4 और हासिल कितना है 1 था, 14 था इसमें, तो 5 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो 0 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। अब कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे हम लोग यहां तक, तो ऊपर वाला का 0 तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 5 4 7 5 6 इसका वर्ग हो जाएगा, समझ गए, वर्ग हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, इसका गुना कर लीजिए, आप लोग नहीं होता तो देख लीजिए। चलिए एक बार हम दूसरा क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। जैसे 104 का वर्ग निकालना,
बिना गुना करके विकर्ण तरीके से निकालना है। चलिए हम लोग इसको पहले बॉक्स बना लेते हैं हम लोग अच्छा से, इसको बड़ा करके बना देते हैं ताकि समझिए आप, ठीक है, क्योंकि बिना समझे आप कुछ हो नहीं सकता, सबसे समझना। चलिए ये हो गया हम लोग का, इधर भी 3 हम लोग खींचेंगे। आप लोग स्केल से खींचिएगा तो ये समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका वर्ग बनाना है विकर्ण तरीके से, तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा एक लाइन, फिर यहां से हम लोग का यहां हो जाएगा, फिर यहां से इस कॉर्नर। चलिए अब हम लोग का सबका 2-2 बॉक्स बन गया है। अब समझिए कैसे करना है, हमको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, 3 डिजिट है, 104 हो जाएगा, ई 104 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको भरते हैं, तो एक एक कितना होता है, एक होता है, एक का गुना इससे, इससे गुना करेंगे, इससे इससे, तो कितना गुना होगा, एक होता है। तो एक को कैसे लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर 0 करेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, समझ गए। तो यहाँ फिर 1 शून्य शून्य होता है, शून्य होता है कि नहीं, तो ऊपर भी 0 हो जाएगा। 1 4 4 होता है, तो ऊपर 0 और 4 यहां लिखेंगे, समझ गए कैसे लिखें 4, क्योंकि देखिए 4 को अगर 4 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 को अगर ऊपर लिख देते हैं और नीचे 0 कर देते हैं तो 40 हो जाएगा। तो 40 तो नहीं लिखना, हम लोग 0/4 लिखे। अब 0 से इसको गुना कीजिए, 0 एकम 0, तो ये तो 0 0 ही होगा, होगा कि नहीं। ये 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा, वो कभी और बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। अब 4 एके 4, यहाँ 4 से फिर 1 को लीजिए, 4 एके 4 कितना होता है 4, फिर 4 शून्य 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 हो जाएगा, और ये 4 4 16, 4 4 16 2 डिजिट आ रहा, तो ऊपर 1 लिखिए और नीचे 1 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। अब हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इधर इधर गुना करना है, ठीक है। इस साइड इसको अलग कलर कर देते हैं, आपको इस साइड वाला गुना करना है, ठीक है, इधर इधर वाला को गुना करना है, जोड़ करना है, ठीक है, गुना बोल रहे हैं, जोड़ करना है, ठीक है। ये जितना भी है इधर का, सबको इधर का जोड़िए, जो भी बॉक्स में आता है। तो ई बॉक्स में कितना आता है, 6 आता है, 6 जोड़ दिए हम लोग, जोड़ दिए। फिर हम लोग का देखिए 1 0 है, तो 0 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका जोड़, यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर देखिए इस लाइन पे सभी 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा इस लाइन पे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर वाला तो 0 होगा तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, सबको इधर से लिखना है, इधर से यहाँ तक लिखना है। क्या लिखना है, 1 0 8 1 16, देखिए वर्ग निकल गया, विकर्ण निकल गया है, आंसर। चलिए इसका बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा बॉक्स बड़ा बनाइएगा तो बेहतर तरीके से बनेगा, ठीक है।
चलिए यहाँ से यहाँ इसको उल्टा कलर से ले लेते हैं, कलर आपको दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में किधर किधर से जोड़ना है। ठीक है, ये हुआ विकर्ण। ठीक है, ये क्या हुआ, विकर्ण हो गया हम लोग का। चलिए ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बॉक्स बनके। चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या है हम लोग का वर्ग 3 नंबर, तो यहाँ 5 होगा, 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 5 होगा, 3 होगा, 6 हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं। अब देखिए इसमें 5 5 25 होता है, तो इसमें 2 ऊपर लिखिए और यहाँ नीचे 5 लिख दीजिए। 3 5 15 होता है, बस 5 6 30 होता है, बस लिख दीजिए। इसको फिर 3 से गुना करना, यहां से लेके यहां तक, 3 5 15 होता है, बिल्कुल। 3 तिया 9 होता है, तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा तब ना, यहाँ 9 होगा। 3 6 18, 18 का 1 लिखिए ऊपर और नीचे लिखिए 8। 5 6 30 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए, विकर्ण का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना आसान से समझा दे रहे हैं। 3 6 18, 18 का 1/8 लिख दीजिए। 6 6 36 होता है, बस हो गया। अब हम लोग के इस लाइन से इधर इधर जोड़ना है, किधर किधर जोड़ना है, इस लाइन पे जोड़ना है। तो क्या होगा इसमें बताइए, 6 हो जाएगा इसका, 8 8 16, 17 18 19 हो जाएगा। 19 का 9 लिख दीजिए। हासिल कितना हुआ, 1 हासिल रहा, तो इसमें जुड़ जाएगा 10 11 11 और 1 हासिल था, 12 हो जाएगा। इसमें भी हासिल रहा 1, 3 5 8 और 8 8 16 16 और 1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अलग कलर कर देते हैं क्योंकि कलर मिक्सिंग हो जा रहा। रुक जाइएगा थोड़ा सा। क्या होगा, यहाँ 2 9 और 6 हो गया, हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 5 3 8 8 8 16 16 और यह हाथ में हासिल था 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल इस लाइन पे 7 हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, 6 और 1 7 7 और 1 हाथ में था 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ 2 ऊपर में 2 है बचा। चलिए ऊपर से लिखिए 2 8 7 2 9 6, देखिए कितना का वर्ग हम लोग का आसानी से हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं बताइए आंसर। समझ गए, तीनों तीनों समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, गुना किए बिना 50 से 49 तक संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 50 से 59, तो ये संख्या सब है कि नहीं। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, गुना किए बिना। चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, जल्दी से बताइए। कैसे निकालेंगे बताइए, गुना किए बिना निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा प्रश्न, 52 का वर्ग है, यही है कि नहीं, 50 से लेकर 59 तक। चलिए हम लोग इतना है, तो यहाँ क्या पहला क्या है, इकाई संख्या 2 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, पहले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डबल डिजिट में लिखिए इसको, 04 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर है लेकिन यहाँ 2 है तो उसको +2 कर दीजिए, +2 कर दिए 25, 25 और 2 कितना हुआ 27 हुआ कि नहीं। अब हम लोग का देखिए 52 का स्क्वायर निकल गया। इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिखना है 2704 आया कि नहीं, बिना जोड़े हम लोग कर दिए कि नहीं, बहुत सी आसान है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 56 का स्क्वायर है तो हम लोग को पहले 6 का स्क्वायर लेना है। 6 का कितना होता है 36 है, डबल डिजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे और कितना इसमें जुड़ा है 6 जुड़ा है, 6 कर दीजिए, 5 5 25, 25 और 6 कितना होता है 31 होता है, 31 होता है कि नहीं। तो हम लोग का इसका 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 31 और 36 हो जाएगा, 31 36 हो जाएगा आंसर। समझने में कोई दिक्कत है बताइए जल्दी, समझने में कोई भी दिक्कत है तो तुरंत क्या करना है आपको कमेंट करना है, कमेंट कर देना है, समझ गए। अब चलिए 57 का देखिए, 57 का आप लोग बनाइएगा, बहुत मजे लगेगा। 57 का कैसे निकालना है, पहले 7 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 7 7 49 होता है, लिख दीजिए 49। फिर 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 में कितना जुड़ा है 7 जुड़ा है, इसको 7 जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 5 25 + 7 कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 होगा ना जी, 5 इधर और 2 बचा तो 32 हो जाएगा। तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 57 का वर्गमूल 32 49 हो जाएगा, 32 49 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है बताइए। चलिए नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। आगे देखिए वर्गों का रुचिकर प्रारूप गुण का आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो 1 का वर्गमूल इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका कितना संख्या है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, पहले लिखिए 1 2 3 4 5 6, फिर एक एक घटते जाइए, फिर 5 4 3 2 1, इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका निकालिए तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है तो 9 तक लीजिए, 9 तक लीजिए, 10 तक मत लीजिए, 9 तक लीजिए तो कितना 9 हो गया, तो 9 से लिखिए, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर घटते चलिए 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका आंसर। समझ गए कैसे करना है इसको, जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है, जितना बार रहेगा उसको उतना बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 करके, उसके बाद उस संख्या से फिर घटते जाएंगे तो हम लोग उसका वर्ग निकल जाएगा। समझ गए। चलिए दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, 8 बार 6 गो है, कितना है 6 मेरा 8 बार है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 6 बार 8 बार है तो हम लोग कितना लिखेंगे जल्दी से बताइए। इसको करने के लिए हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का 8 बार है, 8 का आधा कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 डिजिट कितना बार है 8 बार है, तो 8 का आधा कितना बार है 4 बार है, तो 4 बार को 8 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 8 बार लिख दिए, और फिर कितना है 8 बार को भी 8 बार लिखना है क्या, बिल्कुल 8 बार है तो 8 को भी 8 बार लिखिए, 3 4 5 6 7 8, लास्ट में क्या है 7 का क्या होता है स्क्वायर,
इकाई अंक 49, 49 का 9 लिख दीजिए, बस आंसर आ गया, आंसर हो गया। कैसे किए पता है ना, देखिए यहाँ 6 डिजिट कितना बार है, 8 बार है, 8 का आधा कितना होता है, 4 बार, 4 बार को 8 बार लिखे हैं, उसके बाद 8 बार 8 बार लिखे हैं, उसके बाद 7 का इकाई अंक कितना है, 9 होता है, 49 का 9 होता है, बस आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो ये कितना का होगा बताइए, जल्दी से बताइए ये कितना का होगा। तो ये कितना, 7 8 56 होता है कि नहीं, है, होता है कि नहीं, 7 8 56 है। तो हम लोग का जब 56 है तो इसका कितना, उसके देखिए सबसे पहली बात यहां समझिए, देखिए 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ये लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं, लगातार को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। तो यहाँ 56 स्क्वायर आ रहा है, तो 56 स्क्वायर के बाद क्या आता है, 57 स्क्वायर आ जाएगा, 57 स्क्वायर है, दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, कितना का स्क्वायर है बताइए, 6 का 1 हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह में यहाँ भर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 4 5 प्लस 6 फिर 5 प्लस 4 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का देखिए, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 हो, जिसमें छोटी संख्या 10 हो, ठीक है, त्रिक ज्ञात करना है, त्रिक, त्रिक मतलब क्या होता है, जिसके छोटी संख्या हम लोग का संख्या 10 हो, ठीक है, कैसे करेंगे बताइए जल्दी। जल्दी से बताइए, एक का बताइए, एक का आंसर। तो एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या है इतना, तो माना कि हम लोग, माना कि हम लोग मान लिए 2m इक्वल टू कितना है, 10 है कि नहीं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा 5 हो जाएगा, तो m का हम लोग क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ गया। तो अब हम लोग का क्या है इसका समझिए, तो हम लोग को अब जिसमें छोटी संख्या निकालना है, जिसमें छोटी संख्या निकालना है, तो m स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो हम लोग का छोटी संख्या निकल जाएगा। तो m का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 कितना होता है, 24 होता है कि नहीं, 24 होता है, 24 होता है। और इसी का हम लोग पॉजिटिव करते हैं एक, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव अगर हम लोग करते हैं, एक बार नेगेटिव करना है एक बार पॉजिटिव, तो कितना, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 प्लस 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए 24 26 हो रहा, तो यहाँ त्रिक नियम निकालना है, तो हम लोग का त्रिक नियम ज्ञात हो गया है, पाइथागोरस का त्रिक, आप लोग लिख दीजिएगा पाइथागोरस त्रिक क्या क्या निकला है हम लोग का, पहला हम लोग का निकला है 10 निकला है, छोटी संख्या 10 है, उसके बाद कितना है 24 है, उसके बाद हम लोग का 26 है आंसर, आंसर हो गया है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझते हैं और बनाते हैं। दूसरा नंबर देख लीजिए, तो यहां क्या बोल रहा है, जिनमें एक संख्या 6 हो, ठीक है, 6 हो, चलिए इसका भी निकलते हैं, तो इसमें भी मान लेना है, ठीक है, माना कि
2m इक्वल टू कितना है 6 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, m इक्वल टू 3 हो जाएगा 3। तो हम लोग को एक बार m स्क्वायर -1 और इधर कर देते हैं m स्क्वायर +1 लेना है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर कितना आया 3, 3 का क्या हो जाएगा हम लोग का, जल्दी से बताइए। तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर -1, तो 9 -1 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 3 स्क्वायर +1 तो 9 + 1 कितना होता है 10 आ गया। तो हम लोग का त्रिक नियम पाइथागोरस का निकल गया कि नहीं। पाइथागोरस का यहाँ लिख दीजिएगा, पाइथागोरस त्रिक कितना है, पहला हम लोग का कितना है 6 है, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 10 आया, ठीक है 6 8 10 आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, आंसर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ 6 8 10 हो जाएगा। त्रिक पाइथागोरस का यहाँ लिख दीजिएगा, अतः पाइथागोरस त्रिक कितना निकला है 6 8 10, ठीक है। चलिए 2.4 बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।